हीरा पन्ना दौलत जमीन जायदाद ये सब अपनी जगह। मैं क्या करूं इसका? क्या करना क्या मुझे इन सभी आभूषणों का? कह दिया। लक्ष्मी जी बोली हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी आदत पड़ी है वहां गुफाओं में रहने की, और करे भी क्या, तुम्हारे पति कहीं जाते तो है नहीं, वहीं गुफा में शमशान में निवास करते रहते हैं। पार्वती जी बोली सब कुछ बोलना पर पति को कुछ मत बोलना। महाराज तो याद करो, भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देव। ठीक है। अब तो पार्वती मैया एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी, एक क्षण के लिए भी पार्वती जी नहीं रुकी। पार्वती जी ने सोच लिया कि यहां मेरे पति का अपमान हो रहा है, चल दी सीधे पहुंची कैलाश धाम पर, और कैलाश धाम पर जाकर माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली है, हमारे भगवान शिव से बोली है, और बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं बाबा एक थोड़ी सी मन में अभिलाषा है, पर आज तक तो नहीं आई, पर आज आई है, आप कहें तो मैं कहूं। भगवान भोलेनाथ जी तो समझ गए थे कि गई है फ्रेंड के यहाँ, तो अब पर्दों के कलर तो देख के आई होगी। बोलो। पार्वती जी बोली बस एक विनय निवेदन इतना सा है कि आप मुझे एक सोने का महल बनवा दो। भगवान बोले ये कैलाश है तो सही, अपने को करना क्या, रहना ही तो है। भगवान शंकर से पार्वती जी बोली वो रहना तो है, परंतु आपको क्या मालूम, लक्ष्मी जी के यहाँ तो रोज लोग घूमने जाते हैं, ब्रह्माणी के घर पे लोग पहुंच जाते हैं, इंद्राणी के घर में लोग जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति है जो कैलाश पर आता है अपने से मिलने के लिए? शंकर भगवान बोले कैलाश पर शमशान में भले कोई ना आए, अपना निवास शमशान के अंदर है, शमशान में ही रहने दे। अगर कोई नी भी आएगा भले नहीं आए, आखिरी में तो आएगा, बस बहुत उतने में काम चल जाएगा। और एक बार अगर आ गया तो वापिस जाएगा ही नहीं। भाई इनके यहाँ तो कोई आएगा तो वापिस जाएगा, पर शमशान में आने के बाद कोई गया है क्या? एक बार आया और वो गया, बस वहीं से आखिरी है मुकामी। नहीं प्रभु, मेरा मन बहुत करे कि एक सोने का महल तो बनवाओ। पार्वती ठीक है बनवा ले। विश्वकर्मा जी को बुलवाया, सोने का महल बनवाया, और सोने का महल बनवाया। तब पार्वती जी बोले महल तो बन गया है, बड़ा सुंदर बना है, पर मेरा मन है कि अब इसकी ओपनिंग होना चाहिए, गृह प्रवेश। अच्छा ठीक है, तो चल अपन बैठ जाते हैं पूजन करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे कोई पूजन होती है? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सबको बुलाओ। अरे तो क्यों किसी को परेशान करना? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको बुलाओ। तो शंकर भगवान बोले कि एक काम करते हैं, हिमालय राज को बुला लेते हैं, बस बहुत है उतना ही, ससुर आ गया, सब काम हो गया है। रावणी तो वही करेगा ना, सास ससुर वाला, अब कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो कहा उनको भले मत बुलाओ, तो फिर किसको बुलाएं? तो पार्वती जी बोली सारे देवताओं को बुलाओ। तो ठीक है सबको बुला लो, पत्रिका छपाओ। भगवान बोले पत्रिका की क्या जरूरत है, डमरू बजाएंगे आ जाएंगे। नहीं, हो सकता है किसी ने नहीं सुना, तो अगर मान लो नहीं सुना हो किसी ने तो ठीक है। पत्रिका छपाई। पार्वती जी ने एक पत्रिका में भगवान विष्णु के यहाँ की जो पत्रिका थी उसमें पार्वती जी ने लिखकर भेजा सपरिवार। तो शंकर जी ने पूछा उनके यहाँ है ही कौन, दो तो है, फिर सपरिवार लिखने की जरूरत क्या, श्रीमान श्रीमती लिख दे। क्या करना लिखकर? नहीं 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 नहीं, मैं तो भेजूंगी, और पत्रिका भेज दी। भगवान विष्णु के यहाँ जैसी पत्रिका गई तो भगवान विष्णु ने तुरंत उसी समय पर लक्ष्मी जी से बोले पहली बार शंकर जी के यहाँ कोई काम आया है, अपना फर्ज है, अपने को जाना चाहिए।
लक्ष्मी जी बोली मेरे तो 2 दिन से पेट दुख रहा है, जाके करूंगी क्या? नहीं जाना तो पड़ेगा, अपने को पहुंचना तो है। अब भोलेनाथ जी ने जिंदगी में कभी किसी कुछ मकान तो बनाया नहीं, पहली बार तो बनाया, और जाए नहीं तो क्या मतलब का। चलो बाबा विश्वकर्मा जी शंकर भगवान से कह रहे हैं पूजन में बैठो। पार्वती जी बोली अभी थोड़ा ठहरो। शंकर जी बोले मुहूर्त निकल जाएगा, पार्वती पूजन में बैठो ना, क्या दिक्कत है बैठने? नहीं नहीं बैठो पूजन। आखिरी में जब गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी जी आई, तब माता पार्वती ने कहा अब मन करता है कि पूजन में बैठूं, पर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुकिए। भगवान बोले क्यों? जरा मेरी सहेली से मिल लूं, इसके बाद बैठूंगी। और पार्वती जी ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, ये देख सोने के पर्णकोटे, ये देख सोने का महल। ये कथा कहती है शंकर की कि शंकर का भजन करने वाला, शिव का उपासना करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, भले गरीब दिखे पर कोई सेठ उसका अपमान ना करे, क्योंकि मेरा भोलानाथ कब तख्ता पलट दे वो ही जान सकता है। कब तख्ता पलट दे, कब वो भले 1 लोटा पानी चढ़ा रहा हो, भले वो दिन में जाए रात में जाए शिव का अनुमोदन कर रहा हो, भले वो कुछ भी करे। तो हमारे यहाँ कहावत कहते हैं घोड़े के कब दिन फिर जाए, किसको मालूम, किसको मालूम। कभी छोटा ना समझो। माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को छोटा समझ लिया कि ये छोटे से झोपड़े में रहती है, छोटे से गुफा में रहती है, कैलाश पर्वत पर निवास करती है। माता लक्ष्मी उसको छोटा समझ रही है। बहुत छोटा सा, पर फिर मां पूजन में बैठी, शिवजी ने जान लिया बाबा भोलेनाथ रिटर्न नहीं चल रही थी, बाबा जान गए। शंकर भगवान ने देख लिया कि ये जो है माता पार्वती, भगवान शिव जान गए कि ये केवल जो सोने का महल बना है इसके पीछे विवाद हो रहा है, और इस विवाद को समाप्त करना जरूरी है। तो बाबा शंकर ने विश्वकर्मा जी जब पूजन करा रहे थे, विश्वकर्मा जी जब पूजन करे और विश्वकर्मा बाबा ने जब पूजन किया, तो बाबा भोलेनाथ जी ने विश्वकर्मा बाबा को देखकर शंकर जी ने अंगड़ाई लेकर विश्वकर्मा बाबा के सिर पर हाथ रख दिया। शिव जी ने विश्वकर्मा बाबा पर हाथ रखा और विश्वकर्मा बाबा पर हाथ रखा तो विश्वकर्मा जी ने तुरंत माता पार्वती से कहा, मां भोलेनाथ मैंने मकान का मुहूर्त करा दिया, अब दक्षिणा दीजिए। तो शंकर जी बोले मांगो क्या चाहिए? तो विश्वकर्मा बाबा बोलते हैं आपसे नहीं लूंगा, पार्वती जी ने घर बनवाया है तो पार्वती जी से विशेष बधाई लूंगा और आशीर्वाद लूंगा और पार्वती जी से ही दक्षिणा लूंगा। पार्वती जी बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आज मेरे बड़ा आनंद छाया हुआ, आज मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में बड़ा बड़ा आनंद, बड़ा आनंद है। मांगो विश्वकर्मा बाबा तुम्हें क्या चाहिए, मांग लीजिए तुम्हें क्या। विश्वकर्मा जी बोले पहले वचन दो कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। वचन देती हूं जो मांगोगे वो दूंगी। शंकर जी के साथ बैठी हो माता जी, झूठ मत बोलना, बिल्कुल नहीं, असत्य तुम बोलते ही नहीं, सत्य में ही जीते। वचन वचन। विश्वकर्मा बाबा ने कहा बस दक्षिणा में ये सोने का महल दे दो। पार्वती जी बोली बड़ी मुश्किल से तो बना था, 10,200 साल शादी के हो गए पर एक बार कोई चीज नहीं दिलाई। पार्वती जी बोली बड़ी मुश्किल से तो ये महल बना और वो भी तुमने मांग लिया। ठीक है दिया, पर ए विश्वकर्मा
बड़ी मुश्किल से महल बना था और मेरे पास से चला गया ये सोने का अटारी, सोने का महल। मैं श्राप देती हूं विशर्वा, महल तो तुझे दिया पर श्राप देती हूं कि तेरे यहां दिया जलाने वाला नहीं बचेगा और ये सोने का महल एक दिन आग लगेगा। विशर्वा बाबा का वो सोने का महल लंका के राजा रावण को मिला, अपने पुत्र को प्राप्त हुआ और वो लंका के राजा रावण का महल एक दिन आग लग गया। शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिस दिन माता पार्वती का सोने का महल गया, पार्वती जी ने उस दिन शंकर जी से कहा था कि मृत्यु लोक में मैं रहती हूं तो मृत्यु लोक में सोना मिलना भी बुरा होगा और सोना घूमना भी बुरा होगा। अगर किसी का पड़ा हुआ सोना मिल भी गया तो वो घर में एक ना एक दिन ऐसी आग लगाएगा, या तो घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, सुख शांति चली जाएगी। उस घर में लोग मातम करेंगे, रोएंगे। भले आज सोना उठा लिया, किसी का पड़ा हुआ मिल गया तो सोचेंगे कि मिल गया 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, 5 तोला, 10 तोला और अपना गुजारा अच्छा चल जाएगा, पर जिंदगी भर रोना पड़ता है उस व्यक्ति। पार्वती जी कहती है सोना मिलना भी बुरा होता है और सोना खोना भी बुरा होता है। किसी का अगर नाक की लौंग खो गई, सोने का कोई आभूषण, सोने की कोई चीज अगर खोएगी तो 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति को थोड़ा ना थोड़ा तो दुख झेलना ही पड़ेगा। स्वर्ण मिलना भी बुरा है और स्वर्ण खोना भी बुरा है। अगर कोई वस्तु आपकी कहीं चली जाती है तो सांस चिल्लाती है, कहां खो दिया? तो सांस को सोने से मतलब नहीं है, सांस वो देखती है कि आने वाला समय दुखपूर्ण होगा, इसलिए संभाल कर रखो, पहनो, रखो, संभालो, ध्यान रखो। महाराज विष्णु पुराण, एक दिन माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा अपनी मां से, विष्णु पुराण का शब्द है, ख्याति देवी की पुत्री है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा, हे मां, हे मां, मान लो संसार में बहुत सुंदर प्रसंग है, अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। ये प्रसंग को बहुत ध्यान रखना, शायद बाद में सुनने को मिले ना मिले, उस प्रसंग को ध्यान रखिएगा। विवाह का मंडप जो लगता है, विवाह का जो मंडप लगता है, शादी का मंडप लगने पर विवाह का मंडप जब तक विसर्जन नहीं हो जाता, मोर छठ के दिन मोर ठंडे नहीं हो जाते, उस बीच में सौभाग्यवती नारी जो मंगल विवाह कर आई होती है, उसका यदि कोई आभूषण खो जाता है तो उसको वंश बढ़ने में दिक्कत आती है, हमेशा याद रखें। अगर उसके शरीर पर चढ़ाया गया स्वर्ण भाग, उसके शरीर को दिया गया आभूषण, उसमें से अगर कोई वस्तु, एक लौंग भी खोती है मोर छठ के पहले, अर्थात जब मोर ठंडे हो उसके पहले, मंडप ठंडा उसके पहले, तो वो उसके वंश बढ़ने में तकलीफ होती है, उसका वंश बढ़ने में दिक्कत होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए वंश को बढ़ाने में दिक्कत आती है। महाराज स्वर्ण का कोई मायना नहीं है, पर दिक्कत उस बात की है कि वो चीज गई है तो उसका भाग मनुष्य को भोगना पड़ता है, मनुष्य को। इसलिए बहुत सावधानी हर चीज में। हम तो यहां तक कहते हैं पूजन भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो उसमें भी सावधानी रखें, उसमें भी सावधानी रखें। आपको लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज वायु चल रही है और मैं जो दिया लगाऊंगी वो ठंडा हो जाएगा, मत लगाओ। आपको लग रहा है कि ये मैं दिया लगाऊंगी ठंडा होगा, तो मत लगाइए। एक मन का दीप जलाइए, भगवान से निवेदन करो, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, बहुत तेज वायु का संचार हो रहा है, मैं दीप नहीं लगा रही। पर यह मत सोचना कि मैंने दिया नहीं लगाया, मैं लेकर आई हूं, बाती भी है साथ में। पर बाबा इस दिए को मैं इसी मंदिर में रख कर जाती हूँ, कोई तो आएगा बाद में लगा कर जाएगा। मैं आज इस हृदय की बाती से, हृदय के दीप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, रोम फूल बाती। मैं आपको भाव से